Hello student, my name is परमार जयेश। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण वाटिका 8 का पहला चैप्टर हमारी भाषा का अभ्यास किया। उसमें भाषा के विषय में थोड़ी चर्चा की थी और भाषा के दो रूप भी देखे थे, जैसे कि मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। आज हम भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप को देखेंगे। बोली बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, अपितु लोक कथाओं या लोकगीतों के रूप में मिलता है। बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली से हुआ है। आगे देखते हैं बोली और भाषा में अंतर। एक तरफ बोली है, दूसरी तरफ भाषा। इन दोनों में क्या अंतर है, ये अब हम यहाँ देखते हैं। पहला बोली देखते हैं। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र व्यापक है। दूसरा, बोली का मौखिक साहित्य होता है, जबकि भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। तीसरा, बोली का स्वरूप मानक नहीं होता, जबकि भाषा का स्वरूप मानक होता है। आगे देखते हैं उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका साहित्य मौखिक के साथ साथ लिखित भी होता है, जैसे अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई और इनका क्षेत्र भी विकसित था, इसलिए ये उपभाषा कहलाई। आगे देखते हैं उपभाषाओं और उनकी बोलियों की सूची यहाँ दी गई है। पहले बॉक्स में है उपभाषाएं और दूसरे बॉक्स में उनकी बोलियां। पहले देखते हैं हम उपभाषाएं। पहली उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी वर्ग, जिसमें उनकी बोलियां है ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। दूसरा आता है पूर्वी हिंदी वर्ग, जिसमें बोलियां आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी आती है बिहारी हिंदी वर्ग, उसमें आता है भोजपुरी, मैथिली, मगही। चौथी आती है राजस्थानी हिंदी वर्ग, उसमें बोलियां आती है जयपुरी यानी ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी। पांचवी आती है पहाड़ी हिंदी वर्ग, जिसमें बोली आती है कुमाऊनी, गढ़वाली। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आता है अपनी मातृभाषा। जिस भाषा को हम अपने घर में बोलते हैं वही मातृभाषा कहलाती है। ज्ञान का सबसे उपयुक्त माध्यम मातृभाषा है। पंजाब में रहने वाले की मातृभाषा पंजाबी, बंगाल में रहने वाले की बंगाली और तमिलनाडु में रहने वाले की मातृभाषा तमिल होगी, ऐसा कहा जाता है। मातृभाषा, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, मातृधन भाषा। मातृ यानी माता, भाषा यानी भाषा, अर्थात जिस भाषा को बच्चा या फिर कहें बालक अपनी माँ से सीखता है उसे हम कहते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा की परिभाषा, वह भाषा जिसे बालक अपनी बाल अवस्था में अपनी माँ से सीखता है या फिर कहें अपनी माता से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा को हम इंग्लिश में मदर टंग भी कहते हैं, अर्थात जिस भाषा को
हम अपने बचपन से ही अपनी माँ से सुनते हैं तथा उसी भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। अर्थात हमारे घर में हमारी माँ अगर इंग्लिश में बात करती है तो बालक भी कैसे बात करेगा? इंग्लिश में। अगर माँ हिंदी में बात करेगी तो बालक भी कैसे बात करेगा? हिंदी में। तो बालक जिस भाषा को अपनी बाल अवस्था में अपनी माँ से सीखता है उस भाषा को हम कहते हैं मातृभाषा। आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं राजभाषा। राजभाषा यह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस दिन को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं मानक भाषा। भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा भाषा के अनेक रूपों में से जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी हमारा मानक रूप है। आगे बढ़ते हैं संपर्क भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। आगे बढ़ते हैं भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है। उनमें से एक है असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। समझ में आया बच्चों? हमारी कितनी भाषाएं हैं? ये पूरी 22 भाषाएं हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। आज हमने भाषाएं तथा उनमें बोली जाने वाली बोलियों के विषय में अभ्यास किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लिपि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।